नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार 5वीं बार वो संसद के अंदर पहुंचे हैं और वो अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे। और देखिए कैसे वह शपथ लिए, आप यहाँ पर फुल स्पीच मैंने आपको सुनाने का कोशिश किया है। यहाँ पर उन्होंने नारा लगाया अल्लाहु अकबर, जय भीम, जय मीम। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर बहुत ही जुल्म ढाया जा रहा है, जिस जगह पर फलस्तीन के ऊपर, इन्होंने संसद के अंदर पहला ऐसा सांसद जिन्होंने खुलकर समर्थन किया फलस्तीन का, वो भी कब, जब पूरे 543 लोगों के बीच सिंगल अकेला मर्दे मुजाहिद खड़ा होकर कहा जय फलस्तीन। तो ये कहने के लिए जिगर होनी चाहिए, वो भी एक आदमी जिस पार्टी का एक सांसद हो। जिगर अगर हो ना तो एक भी सब पर भारी पड़ता है, तो वही हाल है। इन्होंने सबका नारा लगाया जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, उसके बाद से अल्लाहु अकबर, जय फलस्तीन को इन्होंने भूलना नहीं और भूला भी नहीं। फलस्तीन में जितने जुल्म हो रहे, उन्होंने फिर से याद दिलाने का कोशिश किया कि फलस्तीन में अभी भी जुल्म हो रहा है। और ये वोट के समय इन्होंने ये काम कर दिखा दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो काम को 543 संसद के अंदर सांसद की संख्या होती है 543, उसमें से किसी में हिम्मत नहीं थी। वो सिर्फ हिम्मत किस में है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में। और आज जो है वो दूसरा दिन है, सेकंड डे आज है। फर्स्ट डे कल मतलब 24 जून को था, मतलब शपथ ग्रहण का, और आज 25 जून है। तो आज दूसरे दिन जो नंबर आया है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। बड़े बड़े नेता का आज नंबर आया, राहुल गांधी जी और भी अखिलेश यादव जी का। लेकिन सभी की निगाहें किस पर टिकी थी, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। क्योंकि ये जो शपथ लेते हैं ना, और ये जो काम जो कर जाते हैं ना, लोगों की नजर इन पर टिकी रह जाती है कि देखिए हिम्मत वाली बात, हिम्मत होनी चाहिए भाई। बंदे में हिम्मत हो तो कुछ भी कर गुजरता है। उसके लिए नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करता कि मैं 2 नंबर मेरे पास है या 3 नंबर है या 10 नंबर है, 1 नंबर भी है, फिर भी पूरे संसद के अंदर सांसदों की जो निगाहें है इसी के ऊपर टिकी रहती है। जैसे कि इन्होंने शपथ लिया एकदम अपने रुतबे के अंदर, जैसे हर बार ये शपथ लेते हैं पूरी एकदम अपने लैंग्वेज में, जो कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने लैंग्वेज में जो शपथ लेते हैं। लेकिन इनका एकदम उर्दू होता है, उसके बाद से अपने धर्म को भी इसमें दर्शा देते हैं। हर चीज को इतने ही 25 से 30 सेकंड के अंदर ये मतलब बयान कर देते हैं। तो इसके अंदर यही खूबी है कि कम समय में हर चीज को बयान कर देना, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी पार्टी के लिए हो या धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज हो, हर चीज को कम समय में बयान करने के इसके अंदर बहुत ही बड़ी खूबी है। कम समय इनको संसद में भी इनको समय दिया जाता है, उसी कम समय में ही हर काम को बयान करने की कोशिश करते हैं। तो ये आज असदुद्दीन ओवैसी साहब 5वीं बार लगातार जो कि हैदराबाद लोकसभा सीट से जीतकर संसद के अंदर पहुंचे। 2024 का ये अपडेट है और इस बार सिंगल ये पहुंचे हैं। पिछली बार 2019 में 2 इनके सांसद थे, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से और हैदराबाद से खुद थे, लेकिन इस बार ये सिंगल पहुंचे। लेकिन फिर भी जो इनके बोलने का, आवाज उठाने का, जो इनका जो अपना एक स्टैंड है, उसमें कभी आप कमी नहीं देख पाओगे। क्योंकि इनको जो लोग पहचानते हैं, जो जानते हैं, वो जरूर इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे लिए जरूर आवाज एक शख्स लास्ट मोमेंट पे जरूर वो उठा सकता है। अगर कोई भी ना उठाए तो सच में वो लास्ट मोमेंट पे जरूर सिंगल ही खड़ा होता है, लेकिन खड़ा जरूर होता है। जिसकी निगाहें
पूरी देश की निगाहें इनके ऊपर होती है, खास तौर से 25 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम अक़लियत समाज, उनकी निगाहें इन पर होती है। कोई नेता संसद के अंदर बोले या ना बोले, लेकिन ये शख्स जरूर बोलता है जब अपने धर्म के ऊपर प्रहार किया जाता है या अपने लोगों पर प्रहार किया जाता है या किसी भी लोगों को जब दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वह आदिवासी समाज से हो, दलित समाज से हो, पिछड़े समाज से, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम संसद के अंदर करते हैं। तो ये मेरे तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनके पार्टी के जितने भी लोग, सभी को फिर से उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप जिस तरीके से पहले लोगों की आवाज संसद के अंदर उठाने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से फिर आप दहाड़ते हुए नजर आएंगे। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, फिर नया अपडेट लेकर, खास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का।